अफसोसनाक खबर शामिल करें। डिफेंस से बारिश के पानी में नहाते हुए करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि वाकया चरड़ पिंड में पेश आया। बच्चों की लाशें मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दी गई हैं। बारिश में नहाते हुए बच्चों को बिजली के खंभे से करंट लगा, जबकि जाँ बहक बच्चों में 10 साला सैफुल्ला और 12 साला जुबैर शामिल हैं। पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है, जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा। अफसोसनाक वाकया डिफेंस ए के इलाका चरड़ गांव में पेश आया, जहां पर बारिशी पानी में नहाते हुए 2 बच्चों को करंट लग गया, जिससे दोनों बच्चे मौका पर ही जाँ बहक हो गए। मुतवफ़ीन में 12 साला जुबैर और 10 साला सैफुल्ला शामिल हैं और इस वाकये पर इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई, लेकिन अहले इलाका जो इस वक्त थाना डिफेंस ए के बाहर मौजूद हैं, ये इस वाक़े का जिम्मेदार लेस्को हुकाम को करार देते हैं। इनका ये कहना है कि लेस्को हुकाम को बारहा शिकायत की गई कि बिजली की तारों का निज़ाम ठीक किया जाए और मकामी जो लोग हैं उनको आमद और रफ्त में भी मुश्किलात का सामना रहता है। इसके अलावा भी यहाँ पर पहले भी इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। मकामी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसील उनसे जानते हैं। भाईजान, ये बताइएगा, आप उसी गली में रहते हैं जहाँ पे ये वाक़या पेश आया? साथ वाली गली में रहता हूँ और साथ ही हमारा घर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तारे हैं, इसके बारे में बारहा हमने एक्शन साहब, एससी साहब और एसडीओ साहब से बात की है कि हमारी तारें अपना ठीक है, निज़ाम ठीक है, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा भी जाकर निज़ाम ठीक नहीं किया। इवन दैट के यहाँ पे इससे पहले भी जैसे आपने बताया कि इंसिडेंट हो चुके हैं, वो भी हो चुके हैं। सूफी लाल दीन वगैरह काफ़ी लोग, 2-3 लोग और लोग हैं जो इन तारों की वजह से जो एक्सपायर हुए हैं। हमारे यहाँ इन्होंने तारें डाली हुई हैं, 3 साल से गोले डाले हुए हैं, लेकिन उनको कनेक्ट नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ हमें तंग करने के लिए, जलील करने के लिए। क्योंकि जब वो कंप्लेंट करने के लिए आते हैं तो कुछ ना कुछ अर्निंग होती है, उस सिलसिले में वो कंप्लेंट्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जो बाकायदा काम है, जिसमें जो तारों की मेंटेनेंस है, उसके ऊपर ज़रा तवज्जो नहीं दी जाती, जिसके बारे में हमने कई मरतबा थाना में जाके, एसडीओ ऑफिस में जाके कंप्लेंट किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आज ये वाक़या बहुत अफसोसनाक है। वाक़या पेश आया, बिजली के खंबे से दोनों बच्चों को करंट लगा या पानी में करंट आ गया था, कोई तार गिर गई थी, कैसे ये वाक़या रूनुमा हुआ? अभी तो बारिश स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तो बच्चे घर से निकले। ये बारिश का बहाना सिर्फ बना रहे हैं, बारिश तो आई है बाद में। बच्चे जब घर से निकले हैं तो एक बच्चे का हाथ लगा, ऐसे उससे टच हुआ है टावर को, जो खंबा है उसको टच हुआ है, साथ ही दूसरा बच्चा उसके साथ टच हो गया, साथ ही तीसरा टच हो गया। वो तो बड़ी मुश्किल से जो अपने वहाँ के लोग मौजूद थे, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बांसों से, लकड़ियों से बच्चों को वहाँ से उतारा है, फिर हॉस्पिटल लेके गए। तो जब हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा 2 बच्चे तो आपके एक्सपायर हो चुके हैं, और तीसरा जो शदीद जख्मी है इस वक्त, और सोहेब जिसका नाम है, वो हॉस्पिटलाइज है और बच्चा वार्ड में दाखिल है इस वक्त। अच्छा, आपका कहना यह है कि 2 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए, लेकिन एक बच्चा अभी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, सुहेब उसका नाम है। आला हुकाम से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये इस तरह के सानेहात मुख्तलिफ इलाकों में होते हैं, ख़ास करके बारिशी मौसम में जब बरसात का मौसम आता है? देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये सरासर नाहली है हमारे हुक्मरानों की। हमारे जो आला अफसरान हैं, जो आला ओहदों पर बैठे हैं, ये काम के ऊपर फोकस नहीं करते, आराम के ऊपर फोकस करते हैं। अगर ये काम के ऊपर फोकस करें, ये जिस तरह हमारी तारें डाली गई हैं, 3-3 साल से तारें लगी हुई हैं, डाल गई हैं, उसके ऊपर कनेक्शन नहीं किया जा रहा। अगर ये वो जो पैसा भी खर्च हो गया, हर चीज़ होगी, लेकिन तारों को कनेक्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा पेश आते हैं। अभी भी इनकी एक बहुत बड़ी नाहली है। ये खंबे के साथ एक चीनी का लगा होता है, जिसके साथ ये तार लपेटते हैं, उसके साथ लपेटने की बजाय स्ट्रेट खंबे के साथ बांधी हुई थी, जहाँ से वो कट ऑफ होके उसके साथ टच हो गई और उसमें पोल में करंट आ गया। ये सरासर ज्यादती है, और ये जितने काम करने वाले लोग हैं, जितने ऑफिसरान हैं, इनको चाहिए, मैं आला काम स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिनके तहत ये दायरा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के वाक़यात को रोकथाम के लिए कोई ख़ुसूसी इक़दाम करें, ताकि इस तरह के इंसिडेंट दोबारा ना हो सके। जी, ये तासुरात आपने सुन लिए। जो मकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि लेस्को हुकाम को पहले भी बारहा शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। और आज का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसमें 2 बच्चे तो जाँ बहक हुए, जिनमें 12 साला जुबैर और 10 साला सैफुल्ला शामिल हैं, लेकिन एक बच्चा अभी भी करंट लगने से झुलसा है। वो अस्पताल में, जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। उसका नाम सुहेब बताया जा रहा है, तकरीबन 7-8 बरस उसकी उम्र है। इस वाक़ये के हवाले से अहले इलाका यही मुतालिबा करते हैं कि लेस्को हुकाम फौरी तौर पर कोई अमली इक़दामात करे, ताकि दोबारा इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या पेश ना आ सके। जी।
जी ठीक है, इसरार खान हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सिप्रा, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा, बिजली के खंभे से करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, तो क्या ये वाक़या लेस्को की नाअहली के बायस पेश आया है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर पोल की प्रॉपर अर्थिंग नहीं है और उसकी वजह से करंट लगा है और 2 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, तो बराह रास्त ये जिम्मेदारी लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी पे आयद होती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और एक बच्चा जख्मी हुआ है। बेसिकली जब काम किया जाता है और बस की लाइनें बिछाई जाती हैं या पोल्स की तनसीब की जाती है तो SOPs होते हैं। हमारे यहाँ आलमिया ये है कि जल्दबाजी में वो काम किया जाता है, उन्हें SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाता। और जो पोल्स में करंट आने से जो अगर फैटल एक्सीडेंट होता है, कोई कीमती जान चली जाती है, तो वो बराह रास्त जिम्मेदारी लेस्को की बनती है। उसकी क्या वजह है कि उस पोल को प्रॉपर अर्थ नहीं किया जाता। अगर अर्थिंग हो तो फिर इस तरह के वाकयात नहीं होते। अगर कहीं से लीकेज भी है, अगर केबल लीक भी हो रही है, उससे करंट जो है पोल में आ रहा है, तो वो इस तरह का जो वाकया है वो नहीं हो सकता। दूसरी बात कि ये बताया जा रहा है, अभी जो रिसेंट हुआ है डिफेंस में जो वाकया हुआ है, ये बताया जा रहा है कि गोला तार बिछाई गई थी और वो पिंचर हुई है। इसका क्या मतलब है? वो मटीरियल ही नाकिस था, तो उसकी जो कवर है वो लीक हुआ है और उसकी वजह से जो इंसुलेटर है उसके गिर्द जो तार लपेटी गई थी उसके साथ वो टच हुई और टच के साथ जो वहाँ पे पोल की एक नट बोल्ट लगा हुआ है उसके साथ वो टच होती है और उसके बाद बराह रास्त करंट जब उस पोल में आ जाता है तो ये एक्सीडेंट हो जाता है। चंद रोज कबल ये काम किया गया है, तो ये इससे तो बराह रास्त नजर आ रहा है कि ये लेस्को ने जो काम किया है, ये जो मटेरियल का इस्तेमाल किया है वो नाकिस किया है और उन्हीं की नाअहली की वजह से आज तो कीमती जानें जो चली गई हैं और एक बच्चा जो है वो जख्मी हालत में है। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, जैसे कि यानी शाहिदीन की जानिब से कहा जा रहा है कि बच्चों के बिजली के खंभे से हाथ लगने से ये वाक़या पेश आया है, तो लेस्को की जानिब से क्यों इक़दामात नहीं किए जा रहे कि बिजली के खंभों को प्रोटेक्टिव किया जाए? लेस्को की जाने से बड़े आराम से मौक़िफ़ दिया जाता है कि आप बारिश है, मानसून का सीज़न है, बिजली के पोल्स के दरमियान ना जाएं, उनके पास ना जाएं, अपने जानवरों को जो पोल्स के करीब ना बांधें। बेसिकली ठीक है इस तरह की अवेयरनेस देना अपनी जगह पे, लेकिन जिम्मेदारी ये होती है कि अगर आप मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं और मेंटेनेंस की बुनियाद पर आप मौसम सरमा में घंटों बिजली बंद भी रखते हैं, उसके बावजूद वो मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होती और इस तरह के वाक़यात देखें। गुज़श्ता जो बारिश हुई थी उसमें भी कीमती जाने गई, करंट लगे और उसकी वजह से आप प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस दिया और उसकी तहकीकात हो रही हैं। ये भी यही होगा कि नेपरा फाइन कर देगा लेस्को को और उसके बाद बात खत्म हो जाएगी, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो जानी चाहिए। बात करने का मकसद ये है कि अगर इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं और कीमती जाने जाती हैं तो जिम्मेदारों को फिक्स करना चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी है। तो वो ऑपरेशन विंग के आपके ऑफिसर्स हैं, लाइन स्टाफ है, लाइन सुपरिटेंडेंट हैं जिन्होंने काम करना होता है और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस को प्रॉपर तरीके से नहीं देखा जाता। और बिलखसूस मानसून जब आए कि बारिशें हों, गली मोहल्ले में पानी जमा हो और वो नुकसान का बायस भी बन सकता हो, तो ऐसे में इकदाम ना होना जो है वो लेस्को की नाअहली नजर आती है। जी ठीक है शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जी इसरार की तरफ बढ़ते हैं। जी इसरार, हमें बताएं इस अफसोसनाक वाक़े के मुतालिक ऐनी शाहिदीन का क्या कहना है? जी जो मकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि जिस वक्त ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस वक्त अपनी मदद आप के तहत इन्होंने बच्चों को पानी से निकालने की कोशिश की, रेस्क्यू टीमें उसके बाद मौका पर पहुंची हैं, लेकिन दोनों बच्चे इसी दौरान जाँ बहक हो गए, जिनमें 12 साल जुबैर और 10 साल सैफुल्ला शामिल हैं। तीसरा बच्चा सुहेब, जिसकी उम्र तकरीबन 8 बरस बताई जा रही है, वो जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। इस वक्त भी बच्चों के कुछ लवाहिकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि दोनों बच्चे एक ही गली में रहते थे जो कि जाँ बहक हुए हैं इस अफसोसनाक वाक़े में। मज़ीद तफसीलात उनसे भी जान लेते हैं। आप ये बताइएगा कि ये इस तरह जब बारिशों का मौसम होता है उस वक्त बच्चे गलियों में जब निकलते हैं तो ये जहाँ जहाँ पर बिजली का निज़ाम जो है, तारें नाकिस लगाई जाती हैं या वहाँ पर कोई बिजली के खंभे इस तरह के हैं जिसमें करंट आ जाता है, तो आप समझते हैं कि लेस्को हुकाम ज़िम्मेदार है इस अफसोसनाक वाक़े में? सर जब ये वकूवा हुआ है ना, तो ये वकूवे के साथ हमने सबसे पहले अपने एक ओनर को फ़ोन किया कि लेस्को को फ़ोन करें, बिजली बंद कर दें। इन्होंने ठीक आधे घंटे बाद, उस वकूवा होने के बाद भी आधा घंटा बाद इन्होंने बिजली बंद की है, जिसकी वजह से वो करंट चलने के दौरान फिर भी हमने अपने तहत कपड़ा पकड़ के, छड़ी पकड़ के लड़कों को खींचा है। जब भी इनके पास जाएँ, लेस्को वालों के पास, ये चंद दिन पहले नई तारें डाल के गए हैं। इनको सब जब इनकी तारें नहीं ठीक लगी हुई, ये वापडा वालों को काम है इनको चेक करना,
انہوں نے کلیئر لیٹر دیا ان کو. پھر جا کے سر ہماری 10:30 بجے رات کو لائٹ آئی ہے. انہوں نے واپڈا والوں کا ایک آدمی بھی نہیں آیا چیک کرنے کے لیے. انہوں نے آفس میں بیٹھ کے لیٹر دے دیا ہے, پیچھے سے انہوں نے سوئچ آن کیا ہے, ہماری لائٹ آ گئی ہے. یہ ان کا سب سے پہلا فرض ہے سر کہ میرے گاؤں میں یہ ایسا وقوع ایک نہیں ہوا. میکسیمم یہ 7واں 8واں وقوع میرے گاؤں میں ہو چکا ہے. اگر ان کے پاس ہم کام کروانے کے لیے چلے جائیں, سب سے پہلے ان کا لفظ کیا ہوتا ہے, ہمیں چائے پانی. یہ کس چیز کی سیلری لے رہے ہیں ہمارے ٹیکس کے اوپر سے, پھر بھی ہم نے ان کو چائے پانی دینا ہے. تو ہمارے گاؤں کا ٹرانسفارم خراب ہو جائے, یہ پولیس گواہ ہے اس چیز کی کہ پولیس جا کے ہمیں ٹرانسفارم لگوا کے دیتی ہے. یہ لوگ خود ہمارا ٹرانسفارم نہیں لگانے آتے. یہ کہتے ہیں کہ جب صبح والی ٹیم آئے گی وہ لگائے گی. صبح والی جی ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے شاہد سپرا اور اسرار خان. آپ دونوں کا بہت شکریہ.